नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक परीक्षा में 56% परीक्षार्थी अंग्रेजी में एवं 48% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 56% परीक्षार्थी अंग्रेजी एवं 48% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 18% अंग्रेजी एवं विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए तो उन परीक्षार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। पहले अपने को यहाँ पर दिया है कि 56% और 48% अंग्रेजी और विज्ञान में फेल हुए हैं। ठीक है, और दोनों में फेल हुए वाले विद्यार्थी का भी प्रतिशत दिया है 18% है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 56% विद्यार्थी जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको जोड़ लेंगे, 56% और 48%। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए उनको इनमें से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 18% घटा देंगे जो अंग्रेजी और विज्ञान दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना? 56 और 48 कितना हो जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाता है 104% माइनस 18%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 86%। अब ये 86% किसकी होगी? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया। 86% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और पूछा क्या गया है? जो दोनों में उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत पूछा। तो 86% जब अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने प्रतिशत होना चाहिए? 100 माइनस 86। तो 14% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ये अपना आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक कॉलेज के लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक कॉलेज के लड़के तथा लड़कियां में अनुपात कितने का है? 3:2 का अनुपात है। ठीक है, उसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। तो निकालना किसका है? अवयस्क विद्यार्थी। तो 20% मान लिया जाए कि कॉलेज में अनुपात दिया है लड़के और लड़कियां का, लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया गया है। तो मान लिया जाए कि 100 लड़के और लड़कियां हैं। तो 100 लड़के, तो इसमें से लड़के की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़के की संख्या हो जाएगी 3/5 × 100 करेंगे तो लड़के की संख्या निकल जाएंगी। लड़के की संख्या कितनी निकल जाएंगी? 5 दूनी 10, ये 20 30 60 लड़के होंगे। ठीक है, 60 लड़के होंगे और लड़कियां के निकालना है तो 2 ऊपर नीचे 5 की वैल्यू है इंटू 100। तो यहाँ पर कट जाएगा ये 20 बार, यानी कि ये 40 लड़कियां की वैल्यू आ गई। ठीक है, 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं। तो अपने को वयस्क के प्रतिशत तो दिए हैं। ठीक है, वयस्क के प्रतिशत दिए कि 20% लड़के वयस्क हैं और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो अवयस्क की निकालना है तो 60 लड़के हैं जिसमें से 20% वयस्क है। तो अवयस्क कितने होंगे? 80% अवयस्क होंगे। 80% मतलब कि 80/100। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 48 हो जाएंगे। 48 लड़के अवयस्क होंगे और लड़कियां देख लेते हैं। लड़कियां कितनी है? 40 है। इसमें से वयस्क कितनी है? 25% है। तो अवयस्क कितनी होंगी? 75% अवयस्क होंगी। ठीक है, 75% अवयस्क होंगी। तो 75% यहाँ से 25 से काट दो, 25 × 75, 25 × 100, 40 से कम 40 0, यानी कि 30 क्या होगा? 30 लड़कियां अवयस्क होंगी और 48 लड़के
अवयस्क होंगे। तो पूछा क्या गया है, अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत पूछा गया है, संख्या नहीं पूछी गई। तो 48 प्लस इधर कर देते इसको, 48 प्लस 30 कर देंगे तो 78 आ जाएंगे। ये संख्या आ गई अपनी, 48 प्लस 30 78 आ गई। अब ये कितना परसेंट, तो 100 माना था, तो 100 का कितना परसेंट, 78%, यानी कि 78% अपनी क्या हुआ, अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, सोनिया के वेतन से सुनील का वेतन 40% अधिक है। सोनिया के वेतन से सुनील का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। यह बताइए कि सुनील के वेतन से सोनिया का वेतन कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनिया के वेतन से सुनील का वेतन 40% अधिक है। तो सोनिया का वेतन 100 है मान लिया, तो सुनील का वेतन कितना हो जाएगा, 100 का 40% अधिक, मतलब कि सुनील का वेतन हो जाएगा 140। ठीक है, सुनील का वेतन कितना हो जाएगा 140। ठीक है, सुनील का वेतन हो गया 140। अब बोल रहा है कि बताइए कि सुनील के वेतन से सोनिया का वेतन कितने प्रतिशत कम है। तो सुनील का वेतन 140 है, सोनिया के वेतन 100 है, तो कितना कम है, 40 कम है। तो पूछा गया है कि बताइए कि सुनील के वेतन से मतलब कि 140 से सोनिया का वेतन कितना कम है, 40 ऊपर, और जिससे बोले उसको नीचे गुणित 100। तो ये अपना प्रतिशत में निकल जाएगा कि कितना कम है। तो यहाँ पर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 से 7 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया। ठीक है, 200/7, 200/7, 7 से कितने बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे 6, 7 8 56, बचे 4, 4/7। तो यहाँ पर आ गया 28 सही 4/7, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को हल किया जाता है। सोनिया के वेतन से सुनील का वेतन 40% अधिक है, तो मान लिया कि सोनिया का वेतन 100 है, तो सुनील का वेतन 40% अधिक 100 से, तो 140 हो गया। और उसके बाद पूछा गया था सुनील के वेतन से सोनिया का वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो 40 कम है, 40 कम है ना, सुनील के वेतन से सोनिया का वेतन तो 40 कम है, जितना कम है। और किससे पूछा, सुनील के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो सुनील के वेतन से पूछा, तो सुनील का वेतन नीचे और कितना कम है, 40 ऊपर, गुना 100 कर दिया, तो ये अपना कितने प्रतिशत में निकल गया, कितना प्रतिशत जो है सोनिया का वेतन सुनील के वेतन से कम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या के बराबर हो जाता है, संख्या निकाले। तो मान लिया जाए कि वह संख्या x है, जिसके 75% में 75/100 में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या के बराबर हो जाता है, इसी के बराबर हो जाता है, तो x है। तो अब इसको हल कर लेंगे अपन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर काट लेंगे इसको, 25 या 75, 25 चौक 100, यहाँ पर 3x आ जाएगा, 3x/4, और ये 75 को उधर माइनस में ले चलते, x माइनस 75। ठीक है, अब ये 4 इधर गुने में चला जाएगा, तो गुने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x, 4x इधर हो जाएगा, गुना कर देंगे इसमें, और ये 75 में 4 का गुना करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300, ये 300 आ गया। अब यहाँ पर ये 300 को इधर ला लेते और ये 3x को उधर ले जाए, तो यहाँ पर 4x में से 3x गया, तो x बराबर से 300, ये अपना आंसर, यानी कि वह संख्या कौन सी होंगी, 300 होंगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं एग्जामों में बार बार, इसलिए इनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।